अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयर, मैं हूं आजाद चाय वाला। मैंने आपको बताया एक वीडियो में कि दुबई में एलएलसी कंपनी कैसे सेटअप की जाती है। उस वीडियो में मैंने ये भी बताया कि एक एलएलसी के अलावा प्रोफेशनल लाइसेंस भी होता है। वो लाइसेंस भी काफी आम है, इसलिए आपको बता रहा हूँ, क्योंकि है तो वैसे बज़ाहिरन हजारों मुख्तलिफ किस्म के छोटे छोटे नीश लाइसेंस दुबई में। रेस्टोरेंट का अलहदा होता है, रेस्टोरेंट के मजीद आगे भी 4 लाइसेंसेस होते हैं। एक शराब वाला होता है, एक पोर्क वाला होता है, एक रमजान वाला होता है, एक डिलीवरी वगैरह वगैरह। तकरीबन उसकी काफी शाखाएं होती हैं। इसी तरह टूरिज्म की आगे शाखाएं होती हैं, इवेंट ऑर्गेनाइजेशन, होटल वगैरह वगैरह। लेकिन ये जो प्रोफेशनल लाइसेंस होता है, ये ऐसा लाइसेंस होता है जहां पे आप कोई फिजिकली चीज खरीद के बेच नहीं रही। फर्ज करिए आप कंप्यूटर के कीबोर्ड लेते हो और वो आप 100 रुपए के लेते हो, 100 दिरहम के लेते हो और 120 के बेच रहे हो। यू आर एक्चुअली ट्रेडिंग वहां पे। लेकिन जो प्रोफेशनल लाइसेंस होता है, इट इज मोर अबाउट सर्विसेज। फर्ज करिए आप वेब डिजाइन कंपनी खोलते हो, आप गेमिंग कंपनी खोलते हो, आप कंसल्टेंसी कंपनी खोलते हो, आप एडवाइजरी खोलते हो, व्हाटएवर यू आर डूइंग। हर एक बिजनेस में जहां पे आप कोई फिजिकली चीज नहीं बेच रहे, जो इकोनॉमिक डिपार्टमेंट है वो आपको मजबूर करेगा टू गेट ए प्रोफेशनल लाइसेंस। प्रोफेशनल लाइसेंस एलएलसी लाइसेंस नहीं है, लिहाजा मैं आपको एडवांस में कह देता हूं, अगर आपको कोई अंदेशा है कि यार आप किसी का बड़ा नुकसान कर सकते हो या आपकी लायबिलिटीज बहुत ज्यादा होंगी जिन पे आप पूरा उतर नहीं सकोगे, देन आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप बाहर एक्सटर्नल सोर्सेज से प्रोफेशनल इंश्योरेंस ले लो। कागजात तकरीबन वही होते हैं जो एलएलसी के होते हैं। कॉस्ट ऑफ सेटअप थोड़ी सी मुख्तलिफ है, थोड़ी सी कम है। इसमें भी आपको ऑफिस या दुकान चाहिए, इसमें भी आपको स्पॉन्सर चाहिए। वीजों की जो फीसेज हैं वही हैं, सिर्फ और सिर्फ जो शुरू की इनिशियल फीस हैं वो सस्ती होती हैं, वो भी 4,000। यानी एलएलसी की थी 12,400 दिरहम और प्रोफेशनल की है 7,900, यानी 8,000 दिरहम काट लो। और तकरीबन यही मेजर डिफरेंस है यानी खर्चे में एलएलसी के और प्रोफेशनल के अलावा। मुझे ये कंपनी खोले हुए 10-12 साल हो चुके हैं, लिहाजा जितनी मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ मैं उम्मीद करता हूँ कि इट इज अप टू डेट एज पॉसिबल। ये जो एलएलसी वाला वीडियो आपको लाजमी देखना है ताकि आप देख लो क्या इसकी दूसरी रिक्वायरमेंट्स होती है, क्योंकि मैंने कहा यार दोनों को आपको देखना पड़ेगा टू गेट अ फुल ग्रास्प ऑफ कि आप क्या कर रहे हो। अगेन आपको इस लाइसेंस पे बैंकिंग वगैरह में कोई मुश्किलात नहीं पड़ेंगी, तकरीबन हर बैंक आपको लेने के लिए तैयार है, दे विल गिव यू द बेस्ट ऑफ सर्विसेज। बस आपकी कंपनी के एंड पे एफजेडी, एलटीडी या एलएलसी नहीं लिखा होगा। आप जो भी आप कर लो, आजाद वेब डिजाइन, आजाद कंप्यूटर रिपेयर, आजाद जो भी है, यानी जो भी आपका बिजनेस है। एक जो चीज प्रोफेशनल कंपनी में और एलएलसी में मुख्तलिफ ये है कि एलएलसी में आप सिर्फ 49% कंपनी के मालिक होते हो, 51% लोकल होता है। लेकिन जो प्रोफेशनल लाइसेंस होता है वो 100% आप उसके मालिक होते हो। सो दैट्स अ प्लस थिंग। लेकिन इसमें कोई फिक्र की बात नहीं है। इवन अगर आप एलएलसी खोल रहे हो, यार यहाँ पे तकरीबन 80-90% सारे अपने ही लोग खोल रहे हैं बिजनेसेस, और बहुत कम ही आपको ऐसे स्पॉन्सर्स मिलते हैं जो यानी जो आपकी जो 51% कंपनी उस पर हक जताना शुरू कर देते हैं। एंड अगर कर भी देते हैं देन काफी कानूनी रस्ते जिनसे आप उनको रोक सकते हो और वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। यानी पुराने जमाने में मैंने कहानी सुनी थी, आजकल ऐसे सुनने को मिलती नहीं है। सो आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मजीद मेरे पास कुछ कहने के लिए नहीं है, अपना ख्याल रखिएगा। फाइनली में अगर आपके पास कुछ स्पॉन्सर नहीं है, मेरे जो पुराने अच्छे वाले स्पॉन्सर हैं, क्योंकि मेरे पास बुरे भी स्पॉन्सर हुए हैं और अच्छे भी स्पॉन्सर हुए हैं। अब्दुल्ला इब्राहिम उनका नाम है, उनकी जो डिटेल्स है मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, आप देख के उनके साथ रब्ता कर लीजिएगा। इंशाल्लाह जो प्रोफेशनल सेटअप फी है वो आपको बच जाएगी, क्योंकि अब्दुल्ला या उनकी वाइफ आपकी खुद स्पॉन्सर्स है। एंड बाय द वे दे आर फ्रॉम द अलमुल्ला फैमिली। अलमुल्ला प्लाजा आपने देखा हो ना, उनकी बेटी एसेंशली आपकी स्पॉन्सर होंगी। सो यानी तगड़ा स्पॉन्सर भी यहाँ पे कभी कभार काम दे देता है। एनीवे अपना ख्याल रखिएगा। मैं हूं आजाद चाय वाला। अस्सलाम वालेकुम। मेरी वीडियो को देखने का बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको पूरी जिंदगी गरीब ही रहना है, आपको मिलियनेयर नहीं बनना, आपको अपने हालात अपने काबू में नहीं लेने, और आपको धक्के खाने का शौक है, और आपको शौक ये भी है कि जाके किसी पॉलिटिशियन के आगे हाथ जोड़ना कि यार मुझे जॉब दिला दो, मुझे मेरा इलाज करवा दो, मेरी सड़कें ठीक कर दो, या एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल पे मत सब्सक्राइब करिएगा। ये चैनल सिर्फ उन बंदों के लिए जिनमें कोई एम्बिशन है, जो अपने हालात अपने काबू में लाना चाहते हैं, जिनमें कोई आग है, कोई भूख है टू चेंज देयर लाइव्स। क्योंकि मैं एक मिशन पे हूं कि मैंने 10 लाख मिलियनेयर्स बनाने हैं, डॉलर वाले। वो इस तरह के जो हमारे सोए हुए एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको जगाना, उनकी हौसला अफजाई करनी, उनको बताना कि यार तुम्हारे हाथ में वो हुनर है दैट कैन चेंज द वर्ल्ड। उनको उसी घिसी पिटी रट्टे वाली लाइन से हटा के अपनी पट्टी पे लेके आना, और उनको समझाना और उनको तसल्ली देनी कि फजूल डिग्रियों के अलावा यार हजारों और रास्ते जिन पे तुम चल सकते हो, जो तुम्हें दूर की कामयाबी तक लेके जाएंगे। क्योंकि मैं यकीन करता हूं कि हमारे हालात सिर्फ बिजनेसमैनों ने चेंज करने हैं।
इसका सबूत हमें रोजमर्रा की हर चीज में मिलता है। अगर हमारे पास अच्छे स्कूल्स हैं, अच्छी ट्रांसपोर्टेशन है, अच्छी सड़कें हैं, अच्छी गेटेड कम्युनिटीज हैं, अच्छी हमारे पास मॉल्स हैं, अच्छी हमारे पास बेकरीज हैं, अच्छी हत्ता कि हमारे पास जो अस्पताल है वो इसलिए बिकॉज किसी न किसी बिजनेसमैन को मजीद पैसे कमाने थे, तब जाके उसने हमें बेहतर सहूलत दी। और अगर हमारा इन्हिसार पॉलिटिशियंस पे रहता तो जाके हर सरकारी अस्पताल को देख लो। हमारे एक सी पैक पे देखो पूरी कौम किस तरह हो रही है, वो भी क्योंकि चाइना के जो बिजनेसमैन है उनको लालच है यार, पैसे उन्होंने मजीद कमाने हैं। सो व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू क्रिएट 10 लाख मिनी सी पैक्स। और एक सेकंड के लिए सोचो कि अगर हमारे पास 10 लाख सी पैक्स होंगे तो फिर हमारे हालात कैसे होंगे। सो साथ दो मेरा इस सफर पे। अगर आप अपने हालात से तंग आए हो, या आपके पास जॉब नहीं है, या आपने कोई फिजूल डिग्री पकड़ी हुई है, या आपने बिजनेस सीखना है, या वो बंदे हो जिनका मैं हमेशा जिक्र करता रहता हूं, जिनकी फैमिली उनका हौसला अफजाई नहीं करती, मैं हूं ना, I'll be your number 1 fan। मैं आपकी हौसला अफजाई करूंगा। I'll push you and together अगर आप बिजनेसमैन बन जाते हो और मिलियनर बन जाते हो तो देखो, नॉट ओनली अगर अपने हालात अपने ठीक करोगे, आपको कोई यू कैन हैव द बेस्ट एजुकेशन, यू कैन हैव द बेस्ट फूड, यू कैन हैव द बेस्ट रिहाइश मकान वगैरह, द बेस्ट मेडिकल, आपको इस मुल्क में या बाहर जाना व्हाटएवर यू वांट टू हैव, कोई फिक्र कुछ नहीं होगी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपने सारे जो अपने पैसे कब्र में साथ लेके तो जाने नहीं है। यू विल स्पेंड इट ऑन द पीपल अराउंड यू। दैट्स इट। सब्सक्राइब करना है, करो ना करो, दैट्स योर चॉइस। मैंने तकरीर कर दी। अगले वीडियो तक अस्सलाम वालेकुम।